लास्ट क्लास में हम लोगों ने लायबिलिटीज़ में जो जितनी भी चीज़ें जाती हैं उनको लिखना सीखा था कि बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में कैसे उनको लिखा जाता है। आज की क्लास में हम लोग एसेट्स सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, मेन हेडिंग ये थी। अब हम जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे नंबर 2। नंबर 2 हेडिंग हमारी आ जाएगी मेन एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारी यहाँ पे 2 तरीके की एसेट्स दी होंगी। एक हमारी दी होगी नॉन करंट एसेट्स और एक होगी करंट एसेट्स। तो नंबर 1 हमारी नॉन करंट एसेट्स, वो सारी एसेट्स जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए ली गई हैं वो हमारी नॉन करंट एसेट्स कहलाएंगी, और वो एसेट्स जो हमारी 12 महीने से कम पीरियड के लिए ली गई हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाएंगी। अब ऐसी एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे कार, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमको पता है कि एसेट्स होती हैं। तो ये हम कभी भी बेचने के लिए नहीं लेते अपने बिजनेस में। ये जब भी ली जाती हैं तो इस वजह से ली जाती हैं कि बिज़नेस हमेशा हमेशा चलता रहेगा, तो हम इनका यूज़ करते रहेंगे। तो ये भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखना कैसे? तो अब इसमें एसेट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें ए पार्ट सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट्स जो एक जगह पे फिक्स्ड है, जो मूव नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग, लैंड। ओके, अब इस फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में 2 तरह की एसेट्स को रखा गया है। एक है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में ऐसी एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी एसेट्स आएंगी। और इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस टाइप्स की एसेट्स आएंगी। ठीक है, बी मतलब सेकंड फिक्स एसेट्स हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद दूसरे को रखा गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने 12 महीने के पीरियड से ज़्यादा के लिए किया है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और इसके बाद तीसरा आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट है करंट एसेट्स का, करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में कितनी चीज़ें आएंगी? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो 1 साल के लिए, 1 साल से कम के लिए किए गए। दूसरा आ जाएगा इन्वेंट्रीज, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स।
चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। और पांचवा आ जाएगा अदर करंट एसेट्स, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे जैसे हमने ऊपर टोटल किया है। एसेट्स का टोटल, ये टोटल और ये टोटल दोनों सेम आना चाहिए। ये करंट ईयर के लिए और ये प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऑलरेडी गिवन होगा। करंट ईयर का टोटल सेम होना चाहिए। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें पोस्टिंग कैसे करनी है वो आगे बताते हैं।